हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी वास्तु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, जो कि हमारी 8 नंबर की डायरेक्शन होती है। वो किस तरीके से कौन कौन से एस्पेक्ट्स में हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मीन्स जो एट्रीब्यूट्स होते हैं साउथ ईस्ट के, उसके बारे में बात करेंगे। तो साउथ ईस्ट क्या होता है? जहाँ से फायर स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर आप दिया देखेंगे तो उसकी जो लॉ होती है, आप नीचे से उसकी लॉ जहाँ से स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि एक बेसिक रेड कलर निकलता है, तो दैट इज साउथ ईस्ट। तो उसका जो कलर होता है साउथ ईस्ट वाला रेड होता है। मीन्स रेड कलर जो होता है साउथ ईस्ट का, वो स्टार्टिंग की जो दिए की लॉ होती है उस कलर का होता है। और इसका एलिमेंट डेफिनेटली फायर एलिमेंट होता है। तो फायर से रिलेटेड हमारी लाइफ को फायर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, उसी तरीके से ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हमें इम्पैक्ट करती है। जैसे सबसे पहला जो इसका एट्रीब्यूट होता है वो कैश का होता है, जिसका भी कैश का काम होता है, जिसको हम कैश का गल्ला भी बोलते हैं, कि डेली बेसिस पे कैश आना जाना जिस भी बिजनेस में होता है, या फिर कैश फ्लो की जो भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो घर के हो चाहे बिजनेस के हो, तो ये साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और कैश का जो फ्लो है वो कम है, ज़्यादा है, या फिर ठीक है। तो इसी तरीके से जो कैश से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, कैश होना, इसको लिक्विडिटी से भी हम मेज़र करते हैं। लिक्विडिटी कितनी है, जैसे आपका कोई एक्सपेंडिचर होता है तो आप किस हद तक उसको मैनेज कर पाते हैं, है ना। खर्च करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल हो पाती है कि नहीं हो पाती, या हर बार आपको मीन्स कर्जे जैसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, लोन जैसी चीज़ें आपको करनी पड़ जाती हैं। तो ये जो कैश जो हो गया, लिक्विडिटी ही इसका ही पार्ट है। तो कैश, लिक्विडिटी जैसी चीज़ें इससे इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है। एक इनिशिएशन, फायर, थर्ड जो इसका एट्रीब्यूट है वो है फायर। फायर जो होता है हमेशा हमारा सोलर प्लेक्सस जो चक्र होता है उसको भी कोरिलेट करता है। इट मीन्स कैश फ्लो, ठीक है। फायर, करियर के लिए क्या चाहिए आपको? करियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए फायर चाहिए। फायर इन द सेंस जलने जलाने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं फायर उसकी बात कर रही हूँ कि एक कुछ करने की इच्छा, किसी चीज़ को स्टार्ट करके उसका रिजल्ट फाइनेंशियली आपको लेने का जो एक जज्बा होता है, दैट इज फायर। अगर ये फायर नहीं होता तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो फायर एलिमेंट जो होता है हमारे लिए बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत नेसेसरी होता है। और इसका साउथ ईस्ट का एक एट्रीब्यूट है। इससे नेक्स्ट जो फोर्थ एट्रीब्यूट है वो होती है हमारी इनिशिएशन की पावर, ठीक है। किसी भी चीज़ को सोचना और उसको इनिशिएट करना, मीन्स अपने थॉट को ऑपरेशंस में लेकर आना, दैट इज इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन करने की पावर भी आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन का सॉलिड होना ही देता है, ठीक है। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन आपकी ठीक होगी तो क्या होगा, आप चीज़ों को इनिशिएट कर पाएंगे। खाली सोचेंगे नहीं, आप उसको इनिशिएट भी करेंगे, ठीक है। कई लोग होते हैं ना, बस प्लान बनाया बट उसको ऑपरेशंस में नहीं डाल पाते, क्योंकि उनमें इनिशिएट करने की कोई भी मतलब पावर ही नहीं होती है, ठीक है। तो इनिशिएशन की जो पावर है वो भी आपको साउथ ईस्ट देती है। अगर यहाँ पे कोई भी आपका वास्तु दोष होगा, टॉयलेट, किचन जैसी चीज़ें होंगी, तो वो कभी भी आप सक्सेसफुली किसी चीज़ को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही स्पार्क ऑफ लाइफ है, चल रही है, अच्छी है, विच इज टोटली फाइन, बट स्पार्क ऑफ लाइफ नहीं है। मतलब कुछ जिंदगी में आप आए किस लिए, आपने जन्म क्यों लिया है, आप उसको जानते नहीं है या जानना नहीं चाहते, ये होता है स्पार्क ऑफ लाइफ। मतलब कुछ करने की इच्छा, कुछ ऐसा काम करना कि जो कि सोशली आपको बेनिफिट दे, बिजनेस में आपको बेनिफिट दे, फैमिली में आपका नाम हो, फेम मिले आपको, ये सब कहाँ से आता है? एक जब तो लाइफ में स्पार्क जो होगी वो आपको कुछ कर गुजरने की इच्छा आप में प्रगाढ़ता से भरेगी और फिर आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारा कुछ एंड होता है स्पीड पे। आपकी लाइफ कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 40 साल के हैं और आपने बस ग्रो उतना किया है जितना कि एक 20-25 साल के लोग मतलब युवा करते हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी स्पीड जो है वो है नहीं, काम कर रहे हैं, अर्निंग हो रही है, विच इज़ टोटली फाइन,
बट अर्निंग मतलब आप किस लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए था वो स्पीड का आपको ज्ञान ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। आप अचीव तो करेंगे लेकिन टाइमली नहीं कर पाएंगे, कहने का ये मतलब है। तो स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारे एट्रीब्यूट है ओवरऑल आपको फेम की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। आप हो सोशली आप कनेक्टेड हो, आप फैमिली से कनेक्टेड हो, आप बहुत सी चीज़ें आप करते हो, तो इसका आपको फ्रूट क्या मिलता है वो और किस डायरेक्शन में मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है कैश, लिक्विडिटी, नेम, फेम, स्पीड, स्पार्क ऑफ लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें चेक करना है कि हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। और उसकी वो कोई दोष तो नहीं है, चेक कीजिए।